हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल फैमिली में। चलिए आज हम जानेंगे साइकोलॉजी क्लास 11 के कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड टाइप और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, और ये पार्ट 1 रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग एंड सॉल्विंग एन इम्पॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम सच एज डिस्क्रिमिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ मोस्ट सुइटेबल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों सोशल साइकोलॉजी, और ये चैप्टर 1 से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया मैनी इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स अडेप्टेड सेवरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश लाइफस्टाइल। तो इस चेंज को क्या कहा जाएगा? इंडियन से मतलब ब्रिटिश की तरफ, तो इसको कहा जाएगा एकल्चरेशन, एक कल्चर का दूसरे कल्चर में मिल जाना। और ये चैप्टर 3 से है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, A small girl catches an inflated balloon which bursts in her hand, making a loud noise. She gets very scared. The next time she is made to hold a balloon, the fear response returns. तो इस तरह की लर्निंग को क्या कहा जाता है? तो इस तरह की लर्निंग को कहा जाता है एसएस लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वेन वी गो टू अ मैटिनी शो, मतलब थिएटर जाते हैं तो वहाँ पर देन व्हाट हैपन्स है कि अचानक से मतलब अंधेरा हो जाता है और फिर 15 से 20 मिनट बाद आपको मतलब नॉर्मल हो जाता है। तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो इस फिनोमेना को कहा जाता है विजुअल एडेप्टेशन। इस फिनोमेना को कहा जाता है विजुअल एडेप्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, Piaget's stage of cognitive development, in which an infant explores the world by coordination of sensory experiences with physical actions। तो अब इसको क्या कहा जाएगा? कौन सी स्टेज? तो इसका आंसर होगा सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी स्टेज? सेंसरी मोटर स्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, लता मंगेशकर इज एन accomplished सिंगर इन द इंडियन सिनेमा, नेम द नीड विच बेस्ट रिप्रेजेंट दिस केस इन मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये कौन सा मतलब लेवल होगा? तो ये होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मैस्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स का दिया है ट्राइंगल, उसमें कितनी स्टेजेस बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट इन एन एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय। तो इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट कौन देता है? अगर आपने प्रैक्टिकल करे होंगे साइकोलॉजी का तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सब्जेक्ट देता है, मतलब जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, डैश रेफर्स टू द कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद अदर कल्चर। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पूछा था। इसका आंसर है एकल्चरेशन। इसका आंसर होगा एकल्चरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अनिल सर्चेज स्पेसिफिकली फॉर अ हैमर टू फिक्स अ नेल दो देर आर अदर टूल्स अवेलेबल अराउंड हिम, ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो ये किस कारण से हुआ? तो इसका आंसर है फंक्शनल फिक्सडनेस के कारण। तो अनिल के पास मतलब और भी ऑप्शन थे, लेकिन उसने स्पेसिफिकली एक ही चीज़ को ढूंढने पर फोकस करा, और ये इसका रीज़न है फंक्शनल फिक्सडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, डैश इज़ अ कंडीशन दैट एन इंडिविजुअल डेवलप्स इन केस ऑफ फेलियर टू अडॉप्ट एन अप्रोप्रिएट ईगो डिफेंस। तो ईगो डिफेंस मतलब अडप्ट करने में दिक्कत आना, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? एंजाइटी। इस कंडीशन को हम कहेंगे एंजाइटी, और ये चैप्टर नंबर 9 से है, मोटिवेशन एंड इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, आर्टिस्ट मोस्टली यूज डैश टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ डेप्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो किसी फ्लैट सरफेस पर मतलब एक डेप्थ 3D जैसा मतलब पीछे क्या दिखना है तो उसको कैसे लाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं, उसको यूज़ करना मोनोक्यूलर क्यूज़। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वेरिएबल्स ऑन विच द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व। तो इसका आंसर वेरी इजी, डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, हु कॉन्सेप्चुलाइज्ड हायरार्की ऑफ नीड्स। तो हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दिया? अब्राहम एच मैस्लो ने दिया। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, डैश स्टैंड्स फॉर अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियरल टेंडेंसी विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस। तो रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस और परमानेंट चेंज मतलब कब होता है? तो उसको हम कहते हैं लर्निंग, उस प्रोसेस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15
क्या है कि डैश हेल्प्स फ्लैटन द लेंस टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो लेंस मतलब ऐसा क्या होता है कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखने में मदद करता है, तो सिलियरी मसल्स हमारी आइज़ में जो होती हैं वो हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज़ द बेस ऑफ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। तो इसका आंसर वेरी इजी, थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ ऑल द कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल विशेज एंड नीड्स कैरेक्टराइज। अगर बहुत सारी मतलब चीज़ें मतलब आपके दिमाग में होंगी, यार मेरा मैं ये कर लूँ तो क्या होगा, क्या जनरेट होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है नेम द 6 यूनिवर्सल इमोशंस प्रपोज्ड बाय डार्विन। तो डार्विन ने 6 यूनिवर्सल इमोशन दिया है। पहला है जॉय, दूसरा फियर, तीसरा एंगर, चौथा डिसगस्ट, पांचवा सैडनेस और छठा सरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फॉरगेटिंग व्हेन द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू रिकॉल वर्ड्स फ्रॉम लिस्ट 1 शी कैन रिकॉल वर्ड्स फ्रॉम लिस्ट 2। तो इस तरह की इंटरफ्रेंस को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है प्रोएक्टिव, फॉरवर्ड मूविंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, द फीलिंग ऑफ टेंशन इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका आंसर होगा एंजाइटी। टेंशन होगी तो मतलब एंजाइटी होगा। That's all for today, friends. I hope you like the video. Please write in the comment which videos you need or on which chapter of psychology class 11 you need first. That's all. Please like and share it. Thank you.